जय हिंद साथियों। अब हमारा चैप्टर होगा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के अंदर पहले हम पिछले लेक्चर के अंदर एबीसीडी के कौन सा अक्षर कौन से क्रम पर आता है ये हम याद कर चुके हैं। ये हमारे जो अक्षर कौन से क्रम पर आते हैं ये याद करना जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से और कम समय पे हल कर पाए। एबीसीडी के अक्षर का जो स्थान होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के अलावा कोडिंग डिकोडिंग और अन्य चैप्टर में भी आपको सहयोग करेंगे। तो यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर को खोलकर एबीसीडी के सारे अक्षर को क्रम से एक ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने ट्रिक वाइज सभी अक्षरों के स्थान को याद करवा दिया गया। जैसे कि कैटरीना 11 साल की मतलब के 11 नंबर पर आता है। मैरिज 13 साल में हुई मतलब एम 13 नंबर पर आता है। प्रियंका 16 साल की है मतलब पी 16वें नंबर पर आता है। तो यदि आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो वो लेक्चर अटेंड करिए। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या अन्य एग्जामों में जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन आज हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि ए बी सी डी इस प्रकार से लिखी हुई होती है, यह अंतिम एक्स वाई और जेड पर जाकर समाप्त होती है। अब हमने इनके अक्षर नंबर वाइज तो याद कर चुके हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आप पिछला लेक्चर खोलिए और उसके अंदर जाकर इस संपूर्ण एबीसीडी के नंबर को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दो चीज सीखनी पड़ेगी कि एक बायां क्या होता है और एक दायां क्या होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारा हाथ है, इसमें अगर मैं इधर से देखता हूं तो बी बनता है, बी फॉर बॉल। बी से क्या बनता है बायां, और इस हाथ में मैं ऐसे करता हूं तो डी बनता है, डी फॉर दायां। अब ये हमें अल्फाबेट में कैसे चलना है, जैसे कि मैं इस प्रकार से खड़ा हूं, ये इस साइड बी बन रहा है मतलब ये मेरा बायां हाथ है, और ये मेरा डी बन रहा है मतलब ये दायां हाथ है। तो इधर से बाईं ओर से और ये है दाईं ओर से। तो एबीसीडी शुरुआत कहाँ से होती है, तो बाईं ओर से शुरुआत होती है, और इसका जो अंतिम पॉइंट होता है जेड, ये क्या होता है, दाईं ओर से होता है। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एबीसीडी में 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, तो हमें याद है कि 7वां जी होता है, तो हमारा आंसर होगा जी। लेकिन अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि एबीसीडी में दाईं ओर से, एबीसीडी में दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा हो। अब हमें यह तो पता है कि सीधी एबीसीडी में 12वें नंबर पर जो अक्षर आता है, कैटरीना 11 की है और 12 में लव हुआ था, एल आएगा। लेकिन ये जो 12वां स्थान याद है हमें, ये तो सीधी एबीसीडी में याद है बाईं ओर से। इसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि दाईं ओर से, कि दाईं ओर से कौन से स्थान पर आएगा। तो दाईं ओर से हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि अल्फाबेट एबीसीडी में कुल कितने अक्षर होते हैं। एबीसीडी में कुल 26 अक्षर होते हैं। इस 26 में आप एक प्लस कर दो, इस 26 में एक प्लस कर दो तो कितना बनेगा, 27। जैसा कि हमें एबीसीडी में, सीधी एबीसीडी में ये पता है कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आता है, यदि उसी अक्षर को हमें इस दिशा से दाईं ओर से ज्ञात करना है तो सबसे पहले 27 में से माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि अभी क्वेश्चन मैंने बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट में दाईं ओर से 12वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, तो 12वें नंबर पे डायरेक्ट एल नहीं बता सकते, गलत होगा, क्योंकि ये बाईं ओर से 12वां है। हमने इंग्लिश अल्फाबेट में सीधे क्रम में अक्षरों के नंबर ज्ञात करे हैं, ना कि उल्टे क्रम। उल्टे क्रम में ज्ञात करने के लिए 26 अक्षर और एक एक्स्ट्रा 27 में से हमेशा माइनस करने हैं। 27 में से माइनस करने पे जो प्राप्त होगा उसी स्थान का अक्षर हमारा आंसर होगा। जैसे कि इसके अंदर यदि 12वें नंबर पर दाईं तरफ से पूछा जाए तो मैं यहाँ पर 12 को माइनस करूंगा तो मुझे 15 प्राप्त होंगे। अब जो 15 नंबर पर अक्षर है वही हमारा आंसर है, और इंग्लिश अल्फाबेट में 15 नंबर पर ओ आता है, इसलिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ओ। अभी तक हमने
इस चैप्टर के अंदर देखा कि लेफ्ट राइट, दायां बायां क्या होता है और उनको किस प्रकार से हल करना है। लेकिन क्वेश्चन में इन्हीं चीज को दायां बायां या फिर बायां दायां या दोनों बार दायां या दोनों बार बायां डबल भी बोला जा सकता है। तो उस कंडीशन में किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आपको दे दिया जाए लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट या फिर लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट। जैसे कि हिंदी में देखें तो बायां बायां या फिर दायां दायां, बायां दायां या फिर दायां बायां। यहां पर आप देखो कि एक बार न बायां बोल रहा है न दायां बोल रहा है, दो बार बोला जा रहा है। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में आपके बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर क्या होगा। पहले बाएं बोला फिर दाएं बोला, दोनों बार प्रयोग किया गया, पहले बाएं फिर दाएं। ऐसा भी बोल सकता है दाएं या फिर बाएं, या दोनों बार सेम दायां दायां या फिर बायां बायां। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यदि मुझे सेम सेम चीजें मिलती है जैसे बायां बायां या फिर दायां दायां, तो इस कंडीशन में हम इसे माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सेम सेम में माइनस करेंगे। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से सातवें अक्षर के बाईं पांचवा अक्षर क्या होगा, तो सेम सेम में माइनस। लेकिन यहीं पर अगर अलग अलग बोल दिया जाए कि बायां दायां या फिर दायां बायां, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर उन दोनों को प्लस करेंगे। तो दो चिन्ह का प्रयोग करेंगे, या तो माइनस या प्लस। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यदि सेम सेम बोले तो हमें माइनस करना है, सेम सेम बोले तो माइनस करना है, अन्यथा प्लस करना है। क्या करना है, सेम सेम में माइनस करना है, अन्यथा प्लस करना है। ठीक है, अब बाकी चीजों को हम क्वेश्चन में हल करते हैं कि किस प्रकार से हल करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में आपके बाईं से 18वां अक्षर कौन सा है। हमारे बाईं ओर से जब हम देखते हैं तो यानी कि सीधी एबीसीडी की बात है, और बाईं से हम सीधा चलेंगे और 18वें स्थान पर कौन सा अक्षर है, तो हमें यह याद है कि 18वें नंबर पर क्या आता है। जैसा कि मैंने बताया था कि राम की माला 18 बार जपो, राम की माला 18 बार जपो, राम मतलब आर। तो 18वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, 18वें नंबर पर हमारा अक्षर आएगा आर, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, आर। चलो इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो 9वां अक्षर बाईं से, तो 9वें नंबर पर बाईं से हमारा कौन सा अक्षर आता है। हमने याद करा था कि आई नो, आई नो मैं जानता हूं, आई नो। तो 9 नंबर पे कौन सा अक्षर आ रहा है, आई, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, आई। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं से। अब बाईं नहीं बोला, अब बाईं से नहीं बताना है, दाईं से बताना है, और दायां मतलब हो गया कि उल्टी एबीसीडी में से बताना है। तो हमें तो सीधी एबीसीडी में से अक्षर याद है, और जब सीधी एबीसीडी में से अक्षर को उल्टी एबीसीडी में से ज्ञात करना होता है, तो हमने देखा था कि हमें 27 में से उसको माइनस करना है। कौन से नंबर की बात कर रहा है, 12वें नंबर की। तो जब 27 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा, 15। और 15वें नंबर पर क्या आता है, ओ आता है, इसलिए ओ हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी
अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे दाईं से 23वां अक्षर कौन सा है। तो दाईं से 23वां अक्षर बताना है, यानी कि हमें किसमें से घटाना पड़ेगा, 27। जब 27 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और 4 नंबर पर क्या आता है, टी, इसलिए इसमें हमारा आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 7वें अक्षर के दाईं 8वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 7वें अक्षर के दाईं 8वां अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न है। और मैंने बताया था कि यदि आपको अलग अलग मिल जाए, जैसे कि बाईं और दाईं अलग अलग में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, इसलिए 7 और 8 को जोड़ेंगे तो मुझे 15 प्राप्त होगा। और 15 मतलब हमारा ओ आंसर है, क्योंकि ऑरेंज क्या भाव है, 15 रुपए किलो। तो यहाँ पर 15 पे ओ हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में बाईं से 9वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो बाईं से 9वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अब जैसे कि बताया था बाईं और दाईं दोनों अलग अलग है, जब अलग अलग होते हैं तो हम प्लस करते हैं, 9 और 10 को जोड़ेंगे 19 आएगा। और 19 सिस्टर 19 साल की है, सभी की सिस्टर 19 साल की है, मतलब 19 नंबर पर हमारा एस आएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन बोर्ड पर दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 7वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 7वां अक्षर के बाईं 5वां अक्षर क्या होगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों सेम सेम है और सेम सेम में माइनस होता है, तो यहाँ पर मैं 7 में से 5 घटाऊंगा तो मुझे 2 प्राप्त होगा। और 2 नंबर पर क्या आता है, 2 नंबर पर बी आता है, इसलिए हमारा आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में बाईं से 11वें अक्षर के बाईं 5वां अक्षर क्या होगा। बाईं से 11वें अक्षर के बाईं 5वां अक्षर क्या होगा। बाईं से 11वें अक्षर के बाईं 5वां अक्षर क्या होगा। अब सेम सेम है, फिर हम माइनस कर देंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और 6 नंबर फीस का होता है, इसलिए एफ हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 7वें अक्षर के बाईं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 7वें अक्षर के बाईं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों ही अलग अलग है, सेम सेम में क्या होता है, माइनस होता है, तो अलग अलग में क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ पर एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखें, चूंकि ये बाएं से स्टार्ट नहीं है, पहले बायां नहीं है, पहले क्या है, दायां है। और जहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है उस पॉइंट पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में इसने दाएं से स्टार्ट करा है, बाएं से स्टार्ट नहीं करा, दाएं से स्टार्ट करा है, यानी कि उल्टी एबीसीडी से स्टार्ट करा है। तो हम देखेंगे दाएं से स्टार्ट करना, तो जब दाएं से स्टार्ट होता है तो हम किस में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं, इसलिए इस 12 को 27 में से माइनस करना पड़ेगा। और जब 27 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। और 15 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, ओ, इसलिए हमारा आंसर होगा ओ। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की शुरुआत यदि दाएं से होती है तो 27 में से घटाना पड़ेगा। क्वेश्चन की शुरुआत यदि दाएं में से होती है तो उसको हल करने के बाद 27 में से घटाना पड़ेगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 70वें अक्षर
के दाईं ओर सातवां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 70वें अक्षर के दाईं सातवां अक्षर क्या होगा? अब यहाँ पर सेम सेम है, इस कंडीशन में क्या होता है? माइनस 17 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। लेकिन 10 नंबर वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में समझा है कि यदि दाईं से क्वेश्चन की शुरुआत हो तो हमेशा 27 में से घटाना पड़ेगा और 27 में से 10 जाएगा तो हमारे पास 17 बचेगा। और क्योंकि 17 बार क्योंकि 17 बार समझा है, क्योंकि 17 बार समझा है कि राम की माला 18 बार जपो, तो क्योंकि 17 मतलब 17 नंबर पर क्या आता है? क्यू आता है, इसलिए हमारा आंसर होगा क्यू। तो आज की क्लास में हमने इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन को करा है। 10 क्वेश्चन बहुत आसान है। दाएं बाएं के आधार पर ही इंग्लिश अल्फाबेट के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, जिनको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझा है, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको सभी क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ये टॉपिक किसी एक स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके अंदर रीजनिंग सब्जेक्ट आता है, जैसे कि एसएससी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, या फिर रेलवे हो, पुलिस हो, हर प्रकार की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मेरा मानना है कि आपको सभी समझ में आया होगा। और यदि आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सभी को जय हिंद।